हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम जो है इसके क्वेश्चन करेंगे और फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट कर देंगे। तो आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप मेरे इस चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, है ना, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। तो आज का टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑन रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। समटाइम्स पार्टनर्स डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल शुड बी इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, है ना, कि जो उनकी कैपिटल है वो नई रेशो में होनी चाहिए, ऐसा मतलब पार्टनर डिसाइड करते हैं। तो इन सच अ केस एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड। तो आपको क्या करना पड़ेगा इस केस में, कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट करना पड़ेगा, है ना, टू गिव इफेक्ट इट फॉलोइंग प्रोसीजर इज अडॉप्टेड टू फाइंड द अमाउंट्स ऑफ न्यू कैपिटल, सरप्लस और डेफिशिएंसी इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। तो बच्चों क्या होगा, आपको कैपिटल अकाउंट के अमाउंट फाइंड आउट करने पड़ सकते हैं, है ना, जो भी आएंगे, जो भी सरप्लस होगा, डेफिशिएंसी आएगी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, वो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट करना पड़ेगा बाय ब्रिंगिंग द रिक्वायर्ड अमाउंट और विड्रॉल ऑफ एक्सेस सरप्लस अमाउंट ऑफ कैपिटल। तो ये कैसे किया जाता है, ये चीज मैं आपको सिखाऊंगा। तो देखिए इसके स्टेप यहाँ पे बताए गए हैं। सबसे पहले आप क्या करिए, कैलकुलेट द एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर बाय प्रिपेयरिंग देयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, उनके कैपिटल अकाउंट को आपने बनाना है, कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करना है ना। और आपको क्या कैलकुलेट करना है, एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर। ये पहला हमारा स्टेप है। एडजस्टेड का मतलब क्या हुआ कि जो जब आप पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बनाएंगे बच्चों, तो उसमें आपको एडजस्टेड कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जिसमें रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी होता है ना, और प्रॉफिट लॉस अकाउंट के जो भी अपने अमाउंट वगैरह ट्रांसफर किए हैं कैपिटल अकाउंट में, उसके बाद जो बैलेंस कैरी डाउन आता है, मैं आपको करके दिखाऊंगा इसको, वो सारी चीजें आपको कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, है ना। तो हमने कुछ ऐसे क्वेश्चन किए भी थे, है ना, जैसे कि हमने कैपिटल अकाउंट बच्चों ये क्रिएट किया था। देखिए तो ये हमारे पास था, ये जो 1,53,000 और 87,000 आया है, तो ये एडजस्टेड कैपिटल है। ठीक है, ये कैरी डाउन जो होता है ये एडजस्टेड कैपिटल है, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा सबसे पहले। उसके बाद कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। तो बच्चों न्यू फर्म की कैपिटल को कैलकुलेट करना पड़ेगा बाय एडिंग एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। ठीक है, नई कैपिटल हमको फर्म की निकालनी पड़ेगी। ओके, उसके बाद फाइंड आउट न्यू कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर। सभी पार्टनर्स की नई कैपिटल को निकालना पड़ेगा। देखिए दूसरा पॉइंट था कि टोटल कैपिटल न्यू फर्म की कैलकुलेट की जाएगी, और तीसरा पॉइंट है कि न्यू कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर, हर एक पार्टनर की नई कैपिटल को निकाला जाएगा बाय डिवाइडिंग द टोटल कैपिटल इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, मतलब क्या किया जाएगा बच्चों, कि जो हमारी कैपिटल आई है नई फर्म की, उसको डिवाइड किया जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ओके, उसके बाद फोर्थ स्टेप क्या होगा कि कैलकुलेट द सरप्लस और डेफिशिएंसी इन ईच पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय कंपेयरिंग द न्यू कैपिटल विद एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल। ठीक है, तो ये जो हमारी एडजस्टेड कैपिटल आई थी, ठीक है, और जो हमारी नई कैपिटल आएगी सभी पार्टनर्स की, उनको कंपेयर हम करेंगे। ठीक है, और जो भी सरप्लस और डेफिशिएंसी आएगी सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, उसको कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, तो किसको कंपेयर करना है, स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 3 को, उससे हमारा स्टेप नंबर 4 आ जाएगा। उसके बाद फिफ्थ स्टेप में क्या होगा, पार्टनर्स हुज कैपिटल फॉल्स शॉर्ट। मतलब देखिए जिस पार्टनर की कैपिटल में डेफिशिएंसी है, कमी है, वो क्या होगा, विल ब्रिंग इन द रिक्वायर्ड अमाउंट। तो वो ब्रॉट करेगा उस अमाउंट को जो भी डेफिशिएंसी होगी। और पार्टनर जिसकी कैपिटल एक्सेस है, मतलब जिसका कैपिटल का अमाउंट सरप्लस में है, वो विड्रॉ कर लेगा एक्सेस कैपिटल को। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट वाला स्टेप होगा। तो बच्चों इसमें पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ये मैं आपको खुद करके दिखाऊंगा। फिलहाल आप यहाँ पे थ्योरी समझ लीजिए। सबसे पहले ओल्ड एडजस्टेड कैपिटल निकालेंगे, उसके बाद नई फर्म की कैपिटल टोटल कैपिटल निकालेंगे न्यू फर्म की, उसके बाद जो नई कैपिटल आई होगी उसको सभी पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे न्यू रेशियो में, उसके बाद सरप्लस और डेफिशिएंसी निकाली जाएगी,
है ना। फर्स्ट और थर्ड जो है वो स्टेप को कंपेयर करके उसके बाद जो भी डेफिशिएंसी आएगी तो बच्चों तो जो पार्टनर की कैपिटल शॉर्ट होगी वो ब्रॉट करेगा पैसा, और जो दूसरा पार्टनर होगा जिसकी कैपिटल एक्सेस होगी यानी कि सरप्लस अमाउंट होगा, वो विड्रॉ कर सकता है कैपिटल के अमाउंट को। तो ये कैसे किया जाएगा प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक एडजस्टमेंट एंट्री कुछ बताई गई है। फॉलोइंग एंट्री विल बी पास्ड इन दिस रिगार्ड। तो देखिए, फॉर एडजस्टिंग शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, अगर कैपिटल जो है वो शॉर्ट पड़ रही है तो उसके लिए क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, है ना। डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल ब्रॉट इन बाय द पार्टनर, ठीक है। ये कैपिटल को लाने की एंट्री है, ब्रॉट करने की एंट्री है अगर जो है शॉर्टेज ऑफ कैपिटल है तो। दूसरा, एडजस्टिंग सरप्लस ऑफ कैपिटल। तो देखिए, अगर हमारी सरप्लस आता है कैपिटल का तो क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, यानी कि कैपिटल विड्रॉ करेगा पार्टनर, ठीक है। तो बच्चों ये एंट्री आप यहाँ पे लिख दीजिए, है ना। और ये 5 स्टेप जो है इनको भी आप कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, ये मैंने आपको समझा दिया। अब इसके क्वेश्चन जो है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच।